मैंने कॉल उठाते ही कहा, मैम जब आप इतनी प्यार से बात करेंगी तो मैं 2 मिनट क्या हर रोज 2 घंटे भी बात कर लूंगा। लेकिन वो इसीलिए भी नहीं दे रहा है कि हमसे पहले ले तो लिया है दलाली में, लेकिन उसे पता नहीं है कि दलाली वाला तो दलाली में गया, तेरा ब्याज में थोड़ी गया। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि देश गरीब है। विदेशों में इस तरीके की खबरें चला जा रही हैं कि भारत बहुत गरीब देश है। लेकिन यार पता नहीं चल रहा है कि लोन देने वाली कंपनियों के पास इतना पैसा कहां से आया। वो आदमी को फोन कर करके लोन दे रहे हैं। वो एक मेरे पास भी फोन आया, हेलो सर मैं जानवी बात कर रही हूँ HDFC फाइनेंस से, क्या आपके पास 2 मिनट का समय है बात करने के लिए। मैंने कॉल उठाते ही कहा, मैम जब आप इतनी प्यार से बात करेंगी तो मैं 2 मिनट क्या हर रोज 2 घंटे भी बात कर लूंगा। बेचारी ने फोन काट दिया यार। पता नहीं उसको क्या लगा कि मैं लोन नहीं ले सकता, ले लूंगा तो भर नहीं सकता। आप किसी बैंक जाओ, प्राइवेट बैंक, ICI वगैरह और कई भी बैंक हैं, आप उन बैंकों में जाइए, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठा लगती हैं। जिस आदमी का मन ना भी हो लोन लेने का, वो भी लोन ले लेगा। वो उनमें लगता है कोई वृद्ध 30 साल के ऊपर वाला कोई फाइनेंस में है ही नहीं। वो जो शादीशुदा भी, वो लगती नहीं कि ये 4 बच्चों की मां यार। वही अपने आप किसी सरकारी बैंक चले जाओ, वो आप सबसे बड़ा नाम तो जानते ही होंगे, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। आप उस बैंक में चले जाओ, पहले तो वो इतनी रईस बैंक है, उसमें कस्टमर को हैंडल करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। और तुम महिला की बात कर रहे हो ना, तो उसमें महिला तो है ही, मिलेगी नहीं, और एक आध मिलेगी भी। उस महिला की 60,000 से अधिक सैलरी के बाद भी कोई मेकअप भी नहीं करती यार। वो इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहन के बैंक आ रही है, कोई देख के बता ही नहीं सकता कि ये बैंक में जॉब करती है। आप उससे बात करिए, पहले तो उसके पास टाइम ही नहीं है। उससे पूछिए, मैम मुझे स्टेटमेंट निकलवाना। वो आवाज जब निकालेगी ना, तो उस आवाज से आप डर जाओ। उसकी आवाज ऐसे निकलती है जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, और तुमसे कह दे कि जाइए अभी समय नहीं है, लंच के बाद आना। और अपने प्राइवेट बैंक वाले, वो लंच टाइम में भी अगर कस्टमर चला जाए ना, तो वो सारी सुंदर सुंदर लड़कियों से घेर लेंगे। बताइए सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। मुझ जैसे लोग तो बस उनके थोबड़े ही देखते हैं कि ये इतनी सुंदर है कैसे। प्राइवेट बैंकों में वो सुंदर सुंदर देवियां, उनके प्रमोशन होके पता नहीं वो कहाँ जाती हैं। बैंक में तो दिखती नहीं कि कोई भी 40 साल के ऊपर है। सरकारी बैंक में वो 60 साल के बाद भी डटी पड़ी है वहां पे। माते किसी और को दे वहां पे चांस, लेकिन नहीं, वो तुम्हें डराएगी, धमकाएगी। वो इसीलिए वहां पे बैठा लगती है। अच्छा, अब आते हैं अपना लोन। कई तरीके के लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, गाड़ी पे लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, गोल्ड लोन होते हैं। उसके बाद एक लोन आता है एग्री लोन। दुनिया के सबसे ज्यादा किए जाने वाले लोन जो एग्री लोन है। अच्छा, ट्रैक्टर लोन लेने के बाद अब आदमी या कोई भी लोन ले गाड़ी का, वो एक बार सोचता है कि मुझे भरना पड़ेगा। लेकिन KCC जो किसान लोन होता है, वो लेने के बाद किसान 100% यही सोच रहा है, ये क्या भरना पड़ेगा यार। वो जानता है कोई ना कोई सरकार आएगी, वो माफ करेगी। इस चक्कर में किसानों की मां बहन एक हुई जा रही है।
भाई साहब, अगर माफ पहले तो होता नहीं है, और होता भी है तो किस तरीके से होता है, जिसका टाइम से रोल ओवर रिन्यूअल होता रहता है, जो ब्याज थोड़ा बहुत जमा करते रहते हैं, उनका होता है। और अगर जिसने लोन निकाल लिया वो कभी जमा ही नहीं करना चाहता, उसका तो माफ होना ही नहीं है। अब उसका जो उसने 1.5 लाख रुपए निकाला था उसका 3 हो चुका है, और उसका 3 जो जब उसने निकाला था उस ब्याज के साथ इतना हो गया। अब वो कह रहा है इतना इतना बैंक, बताओ, बैंक लूट रही है किसान को। फिर ऐसा थोड़ी होता है भाई। सबसे सस्ता सबसे कम ब्याज वाला लोन है केसीसी, उसे टाइम से आप चलाते रहो, उसके जैसा कोई वो 4% का ब्याज लगता है वार्षिक, लेकिन वो किसान देना नहीं चाहता। एक हर गांव में एक युवा नेता होता है, और वो युवा नेता व्हाट्सएप से ज्ञान ले लेके बना है। वो युवा नेता जिस व्यक्ति की किसान लोन है ना उसको समझा रहा है, देख भाई, अगर तूने ये रोल ओवर करवा दिया या तूने इसमें ब्याज जमा कर दिया तो तेरा माफ नहीं होगा। वो उसको उल्टी बुद्धि दे रहा है। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कई एक किसान ऐसे होते हैं, आप किसान के अलावा क्या, कुछ लोन के बाद जो कुछ लोन होते हैं उसमें दलाली भी चलती है। पर्सनल लोन आप निकालना चाहो 10% ये रिश्वत चल रही है। किसान लोन लेने जाओ उसमें 9% रिश्वत है यार। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। एक बार एक बैंक में हम गए तो वहां पे जो बैंक का मैनेजर था उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ था। उस बैनर में लिखा था कि किसी को रिश्वत ना दें और जागरूक बने, ऐसी कई सारी बातें लिखी हुई। हमने कहा कितना ईमानदार मैनेजर। लेकिन फिर हमने कहा इससे मजे लिए जाएं, तो मैंने कहा कि सर, पहुंचा, हमने कहा सर केसीसी लोन चाहिए। अच्छा, लोन चाहिए, खेती है? हमने कहा हाँ है। कागज? हमने कहा हाँ वो भी है। तो एक काम करो, उनसे बात कर लो। तो वहीं पे एक दलाल बैठा हुआ था, मैं जाके उससे मिला तो उसने बताया कि हाँ हो जाएगा। हमने कहा सर कैसे होगा? कि हो जाएगा आपका 8% में। हमने वो बोर्ड लगाया, उस पर तो लिखा है कि रिश्वत चलती नहीं है यहाँ पे। वो कहता है कि वो ऐसे बैनर तो लगे ही रहते हैं। भाई साहब, केसीसी लोन में 8-9% किसान से रिश्वत ली जा रही है, तब उसके लोन हो रहे हैं। और देश की सरकार कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार से मुक्ति दे दी। इसीलिए किसान भी थोड़ा ढीठ है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फट रही है, लेकिन वो इसीलिए भी नहीं दे रहा है कि हमसे पहले ले तो लिया है दलाली में, लेकिन उसे पता नहीं है कि दलाली वाला तो दलाली में गया, तेरा ब्याज में थोड़ी गया। और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो एक लाइक और शेयर भी कर दें।